नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पिरार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय सर्वनाम, इसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम दो रूप से बना है। सर्व उपसर्ग है और नाम मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। व्याकरण में सब प्रकार के नामों यानी संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सभी के लिए एक समान होते हैं। जैसे ये लड़की है, स्त्रीलिंग है, और एक लड़का है, वो पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए सर्वनाम एक जैसे बने जाएंगे। जैसे लड़की के लिए लिखा जाता है यह लड़की बैठी है, अगर लड़का बैठा है तो भी हम लिखेंगे यह लड़का बैठा है। तो दोनों के लिए, दोनों लिंग में वो एक समान होते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, यहाँ लिखा है देवयानी कल छात्रावास से देवयानी के घर आई थी। ये जो शब्द देवयानी है, ये एक संज्ञा है। इस संज्ञा का प्रयोग हम दोबारा रिपीट करने के लिए फिर से संज्ञा लिख रहे हैं। जैसे अगले वाक्य में लिखा है देवयानी कह रही थी कि देवयानी जयपुर जाएगी। यहाँ पर देवयानी देवयानी करके बार बार शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब संज्ञा का प्रयोग रिपीट करना हो, दोबारा इस्तेमाल करना हो, तो वहाँ पर हम उसके जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हमने इस वाक्य को देखा कि देवयानी कल छात्रावास से देवयानी के घर आई थी, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि देवयानी कल छात्रावास से अपने घर आई थी। तो देवयानी जो शब्द रिपीट हो रहा है, उसकी जगह हमने सर्वनाम शब्द लगाया है। अगला वाक्य है देवयानी कह रही थी कि देवयानी जयपुर जाएगी। तो कौन कह रही है? देवयानी कह रही है। इसको हमने फर्स्ट लाइन में कंप्लीट किया है, समझा दिया है। तो हम बार बार देवयानी की जगह नहीं लिखकर हम लिखेंगे सर्वनाम का प्रयोग। यानी कह रही थी कौन? देवयानी कह रही थी, तो सर्वनाम बन गया वह कह रही थी। कि देवयानी जयपुर जाएगी मतलब कौन? वही जयपुर जाएगी। अब यहाँ एक और पॉइंट नोट करो कि जयपुर शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये एक बार स्थान का नाम आया है, तो फिलहाल एक बार तो हम जयपुर ही लिखेंगे। अब अगली बार अगर जयपुर का प्रयोग करना पड़े तो वहाँ पर हम सर्वनाम लगाएंगे। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। जैसे लिखा है जयपुर में देवयानी के मामा रहते हैं, तो वहाँ उसके मामा, देखो देवयानी उसके बन गया, जयपुर वहाँ बन गया। तो हमने क्या किया? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि वह संज्ञा जब रिपीट होती है तो हम उसके स्थान पर सर्वनाम लगाते हैं। वह अपनी यहाँ लिखा है देवयानी देवयानी की गाड़ी से जयपुर जाएगी, तो देवयानी की जगह हमने लिखा है वह, और देवयानी की गाड़ी यानी अपनी गाड़ी वहाँ जाएगी मतलब जयपुर जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है, जिससे वह वाक्य अटपटा न लगे, सुनने और समझने में वो आसानी से हमें समझ आ सके। अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा यानी हम कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या है? सबका नाम है ना, जो हमने यहाँ देखा सबका नाम। सब कौन? संज्ञा का नाम, जिसको हमने एक बार एक्सप्लेन करना है, बार बार अगर रिपीट हो तो हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, वह, वे, उस, उन, उसका, उनका, यह, इन्हें, ये, किस, किसे। तो ये सभी क्या है? सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम क्या शब्द है, कैसा शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, आप नोट कर लीजिए इसे। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी यानी जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन होता है। अब यहाँ देखिएगा लिंग के अनुसार ये बदलते नहीं हैं, लिंग में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसके कारक चिन्ह के अनुसार इसमें बदलाव होता है और वचन के अनुसार इसमें बदलाव किया जाता है। जैसे देखते हैं, ये एक विकारी शब्द है, परिवर्तन होगा कारक और वचन के कारण।
जैसे यहाँ लिखा है, सामान्य संबंधों को छोड़कर सर्वनाम के लिंग का ज्ञान प्राय क्रिया के रूप में होता है। यदि वाक्य की क्रिया पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी पुल्लिंग हो जाएगा। यदि क्रिया स्त्रीलिंग में होती है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे एक और पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कारक के अनुसार, कारक के अनुसार इसमें बदलाव होगा। अगर यहाँ पर ये देखिएगा वचन और कारक चिन्ह के अनुसार बदलाव होगा। जैसे उस शब्द है, उस शब्द लिखा हुआ है ना, तो ये जो का है, की है, या उसकी लिख दो, उसके लिख दो, उसकी लिख दो, तो ये जो चिन्ह देख रहे हो ये कारक के अनुसार इसमें बदलाव आया है। ठीक है, और वचन के अनुसार अगर वो दो जने हैं, है ना, या 4 जने हैं, एक से ज़्यादा है, तो वचन ज़्यादा बहुवचन में आ गया, तो अब हम इसको लिखेंगे उसका बन जाएगा उन। तो वचन के अनुसार भी इसमें परिवर्तन होता है और कार्य के अनुसार परिवर्तन होता है। लेकिन लड़की है या लड़का है तो हम उस ही लिखेंगे, इसमें बदलाव नहीं करेंगे, तो लिंग में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक वाक्य समझिए, इस वाक्य को अगर हम याद करेंगे तो इन सभी के भेदों को हम जान सकते हैं। जैसे पुरुष जब निश्चय अनिश्चय से गिरता है तो प्रश्न उठता है जिसका संबंध निज से है। कहने का मतलब इस भेदों को, 6 भेदों को याद करने के लिए ये उक्ति ठीक है। पुरुष जब निश्चय या अनिश्चय से गिरता है तो प्रश्न उठता है जिसका संबंध निज से है। अब देखिएगा, यहाँ आप देख रहे हैं पुरुष पहला भेद, निश्चय दूसरा भेद, अनिश्चय तीसरा भेद, फिर आएगा प्रश्न चौथा भेद, संबंध 5वां भेद और निज इसका लास्ट 6 नंबर इसका प्रकार बन जाएगा। तो हमने एक वाक्य से, एक डेफिनेशन से या एक उदाहरण देखा ऐसा कि पुरुष यानी व्यक्ति जब निश्चय और अनिश्चय कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ करूँ, क्या करूँ, तो उसके सामने एक सवाल उठता है जिसका संबंध उसकी खुद से होता है कि उसको क्या स्टेप उठाना चाहिए। तो इस वाक्य से हम इसके भेदों को जान सकते हैं। आप भी इसे याद कर लीजिएगा ताकि आपको इजीली ये 6 भेद याद हो सके। तो सबसे पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वक्ता या श्रोता यानी बोलने वाला और सुनने वाला या फिर अन्य तीसरा पर्सन इनके लिए प्रयुक्त होगा तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी नाम से ही आपको पता चलेगा कि या तो वो बोलने वाला है या सुनने वाला है या कोई अदर पर्सन तीसरा जो इन दोनों की बात सुन रहा है, समझ रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे या मुझे परेशान मत करो। यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है मैं काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है। मैं, मुझे, जो बोल रहा है वक्ता वो कर रहा है मैं और मुझे का प्रयोग अपने लिए। अब यहाँ देखना, मम्मी अपनी बेटी को आवाज़ लगा रही है, मालती तुम कहाँ जा रही हो, तो उसको सामने वाले को बुला रही है, जो उसकी आवाज़ सुन रहा है उसे कह रही है। तो हम यहाँ पर करेंगे तुम शब्द का प्रयोग, तुम या फिर आप लगा सकते हैं। तो जो सेकंड पर्सन होता है, दूसरा व्यक्ति होता है, श्रोता जो बनता है, उसके लिए हम तुम या आप का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने कहा कि वह नहीं आएगी। वह शब्द जो देख रहे हैं आप, वह क्या है, थर्ड पर्सन के लिए है। मतलब मैंने कहा, बोलने वाली वक्ता है, श्रोता को कह रही है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं किसके लिए, जो यहाँ नहीं है वो थर्ड पर्सन है, तीसरी व्यक्ति की बात हो रही है।
कि वह नहीं आएगी, यानी थर्ड नंबर वाला जो व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, इसीलिए थर्ड पर्सन के लिए वह लगाया है। तो आपने जैसे इंग्लिश में देखा होगा आई, मी, माई, यू, योर, यू, वी और अस, तो ऐसे ही इंग्लिश में है मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे सब, वे दोनों। तो इस तरह से ये हिंदी में भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो हम इसलिए इसको यहाँ पर बताएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। फिर इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल भाग 2 में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।